चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटन होता क्या है? ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक सिंपल से चेस बोर्ड की एग्जांपल ले लें, जिसमें तकरीबन, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन 64 बॉक्सेस है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर लें थोड़ी देर के लिए और मान लें कि इसमें 64 बॉक्सेस हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटन क्या है? अगर हम इस 64 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ टर्म, या इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मिसाल के तौर पे देयर आर सम पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, आपके पास कुछ पेपर्स हैं जिनके दो कलर्स हैं, आइदर वो व्हाइट है आइदर वो ब्लैक है। ठीक है, और आपके पास 64 पेपर्स हैं, पीसेस या उससे कम है। अब आपको ऐसे अरेंजमेंट करनी है इन पीसेस की कि जो पेपर है वो बॉक्सेस के ऊपर फिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास लेंथ भी फाइनाइट है और आपको बॉक्सेस को भी फिल करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अरेंज करना होगा अपने पीसेस ऑफ पेपर्स को कि आपकी जो अरेंजमेंट है, या जो आपका ये 64 बॉक्सेस का जो एक पैच है या एक बोर्ड है, ये फिल हो जाए। ठीक है, तो इसके मल्टीपल पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो एक तरीका जिससे इस चीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस स्ट्रक्चर ऑफ गेम को एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो फाइनाइट ऑटोमेटन है। रेगुलर एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, देयर इज वे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन एक बना लें, उसके थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर लें। लेकिन एक और तरीका भी है जिससे हम इसको फाइनाइट लेंथ की चीजों को एक्सप्रेस करें, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटन। फाइनाइट ऑटोमेटन बेसिकली हमारा मेथड 4 है टू डिस्क्राइब लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अभी तक हम 4 मेथड्स पढ़ चुके हैं जिनके थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम फाइनाइट ऑटोमेटन के थ्रू किसी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं तो उनमें 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो finite automaton basically is the collection of these following properties. Number one, finite number of states having one initial and some maybe none final state. यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटन के लिए कंडीशन है कि आपके पास कोई ना कोई एक कंडीशन इनिशियल स्टेट होगी जहां से आप स्टार्ट करेंगे, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके पास, और एक फाइनल स्टेट होगी, और कभी हो सकता है कि फाइनल स्टेट ना भी हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होगा। ठीक। सेकेंड थिंग, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, यानी कि जो आपके पास लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं आपके, ठीक है, वो हमेशा फाइनाइट लेंथ के होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा कि इनफाइनाइट लेंथ के स्टार स्टार भी चल रहा होगा। ठीक है, फाइनाइट लेंथ होगी ऑब्वियसली। या स्टार भी होगा तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए फाइनाइट लेंथ यूज करेंगे। थर्ड थिंग, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अगर मैं एक इनपुट को यूज कर रहा हूँ या एक इनपुट के ऊपर हूँ, तो उसके ऊपर आने से मैं किस स्टेट के ऊपर ट्रांजिट कर सकता हूँ। ये ट्रांजिशन वाली बात है, ये जब हम फिगर देखेंगे या एक डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे इसका, तो ज्यादा बेहतर क्लियर होगी। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब ये होगा कि मिसाल के तौर पे मुझे एक स्ट्रिंग है जिससे मैं ए अगर लिखता हूँ उसके बाद मैं बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये, अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहूँ ग्राफिकली, ठीक है, या डायग्रामेटिकली, तो उसके ए को अगर जब मैं एक्वायर करता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली बी पे जंप कर सकता हूँ। तो मेरी ट्रांजिशन हो रही है बेसिकली ए की वजह से बी के ऊपर। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन है। जैसे मिसाल के तौर पे ये ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, जैसे मैंने ए इस स्टार्टिंग स्टेट पे था, अगर मैंने बी लिया तो मैं एक स्टेट पे ट्रांजिट हो गया, अगर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया तो मैं दूसरे स्टेट पे ट्रांजिट हो गया। ठीक है, तो एक कंडीशन, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें क्योंकि ज्यादा बेहतर क्लियर होती हैं, तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, उससे उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, वो क्या है कि एक लैंग्वेज है जिसके अल्फाबेट्स हैं ए और बी। जो स्टेट्स हैं वो है एक्स वाई एंड जी। जो पॉसिबल स्टेट्स हैं आपके पास, या कह लें आप पॉसिबल कंडीशन, या पॉसिबल स्टेट्स ज्यादा अच्छा, बेहतर बेहतर वर्ड स्टेट्स ही है, स्टेट्स हैं। आप ये समझते हैं नोड्स, ग्राफ का अगर आपको आइडिया हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं आप लोग ग्राफ्स, तो ग्राफ की नोड्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स आपका हमेशा इनिशियल पॉइंट है, जेड आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो अगर आप एक्स पे हैं तो आप ए को रीड करके जी पे जा सकते हैं। अगर आप एक्स पे हैं तो आप बी को रीड करके वाई पे जा सकते हैं। अगर आप वाई पे हैं तो ए या बी को रीड करके वाई पे जा सकते हैं। अगर आप जेड पे हैं तो ए या बी को रीड करके आप जेड स्टेट पे ही स्टैंड करेंगे, जिसको लूप कंडीशन कहते हैं। ठीक है,
तो अगर इस ट्रांजिशन को हम डायग्रामेटिकली फिर से बात बनाना करें। चाहें तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको ट्रांजिशन डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, एक लैंग्वेज है जिसके अल्फाबेट्स ए और बी हैं और हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हैं, एक्स है, वाई है, जी है। एक्स हमारी हमेशा इनिशियल स्टेट होगी, जेड हमारी फाइनल स्टेट होगी, ये कंडीशन है हमारी, समझ लें आप। ठीक है, ट्रांजिशंस जो हमारे पास पॉसिबल हैं, मानी जो हम स्टेप्स पॉसिबल हम ले सकते हैं, वो क्या है? वो ये 4 स्टेप्स हैं। अगर हम एक्स पे हैं और हमें ए इनपुट मिलता है तो हम जेड पे जा सकते हैं। अगर हम एक्स स्टेट पे हैं और बी हमें इनपुट मिलता है तो हम वाई पे जा सकते हैं। अगर हम वाई स्टेट पे हैं और हमें ए या बी दोनों में से कोई भी एक इनपुट मिलेगा तो हम वाई पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम जेड स्टेट में हैं और ए या बी में से कोई भी इनपुट मिले तो हम जेड स्टेट पे ही रहेंगे। ठीक है, ये स्टेट बेसिकली डिफरेंट नोड्स हैं। अगर आप इसको सर ग्राफ के लिहाज से देखो तो नोड्स होंगी। जी पूछें। सर तो ये क्या मतलब सीक्वेंस में ही चलेगा, मतलब अगर हम डायरेक्टली बी में फॉरवर्ड नहीं हो सकते ना, पहले हमें एक्स को इनिशियल विजिट से तो करना होगा स्टार्ट करना फिर। पड़ेगा ना, ऑब्वियसली इनिशियल से स्टार्ट करो, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो बेस्ड ऑन और सर इनपुट जो जरूर आपको मिले। सर जरूरी है कि ये 3 इनपुट्स ही हो, एक्स वाई जेड, हम मोर नहीं देन। नहीं नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे, वरना अगर इसके अलावा भी कंडीशंस डिफरेंट होगी, आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो फिर उसमें डिफरेंट स्टेट्स आएंगी ऑब्वियसली। ये तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक्स वाई जेड है, स्टेट्स के लाजमी नहीं है नाम हो, कभी कभार स्टेट्स के नाम भी नहीं होते, बस आपको इनपुट्स दिए हुए होते हैं और इनपुट्स की बेस के ऊपर आप ट्रांजिट कर रहे होते हो एक से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट। ठीक है, समझ समझ आया? आ गया। यस सर, यस सर। इस चीज, ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं, इस चीज को समझने का तरीका जो है, जैसा आसान जो तरीका है या इस इन वर्ड्स को बेहतर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, जिसको ट्रांजिशन टेबल कहा जाता है। ट्रांजिशन टेबल का मतलब क्या है? ट्रांजिशन टेबल में बेसिकली आप वो सारी स्टेट्स लिखते हैं कि जिनसे आप जिस जिस भी स्टेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और उस स्टेट से आप किस स्टेट पे जा सकते हैं। स्टेट्स को आप ग्राफ की नोड समझ लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप एक्स पे हैं और आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जेड पे जा सकते हैं, जो कि पीछे रूल्स में लिखा हुआ है। अगर आप एक्स पे हैं और आपको बी इनपुट मिलता है तो आप वाई पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप वाई पे हैं आपको ए इनपुट मिलता है, आप वाई पे ही रह सकते हैं। अगर आप वाई पे हैं आपको बी इनपुट मिलता है, आप वाई पे ही रह सकते हैं। अगर आप जेड पे हैं, जो कि आगे फाइनल स्टेट है, ठीक है, इसलिए इसको माइनस और प्लस इन्होंने यहाँ पे शो किया कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो वैसे अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो फाइनल स्टेट को डबल सर्कल किया जाता है। ठीक है, और इनिशियल स्टेट को बस नॉर्मल स्टेट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट और एंड भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करें। अगर आपको जेड इनपुट मिलता है, जेड पे ए इनपुट मिलता है, जेड स्टेट पे आप हैं, ठीक है, जेड नोड पे आप खड़े हुए हैं ग्राफ की, और आपको ए इनपुट मिलता है तो आप जेड पे ही रहेंगे, और अगर आपको बी इनपुट मिलता है तो भी आप जेड पे ही रहेंगे। ठीक है, इसी चीज को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका जो है वो ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, ट्रांजिशन डायग्राम क्या है कि एक्स पे हूं मैं, एक्स पे मुझे बी मिला इनपुट तो मैं वाई पे चला गया, एक्स पे मुझे ए इनपुट मिला तो मैं जेड पे चला गया। ठीक है, वाई पे मुझे ए मिला तो मैं वाई पे ही रहा, मुझे बी मिला तो भी मैं वाई पे ही रहा। जेड पे ही मुझे अगर ए मिला तो मैं जेड पे ही रहा, बी मिला तो भी मैं जेड पे ही रहा। इसके रूल्स की बात बिल्कुल सही, जैसे रूल्स की बात, जैसे हम जो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पीछे डिफाइन करते हुए आए हैं ना, उन तमाम रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाए उन सब का एक फाइनाइट ऑटोमेटन बन सकता है। उसका एक टेबुलर टेबल बनेगा, पहले टेबल बना सकते हैं, टेबल से आप ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना चाहें डायरेक्ट ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ब्रेक ले लें या तो 1 मिनट। तो अभी जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस कुछ पढ़े हैं, ठीक है, उसमें से कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेते हैं, उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की आप लोग अपने पास ऑब्वियसली पेपर पे कोशिश करें, या जिस भी चीज पे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर
मेरे पास ये लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ये वाली लैंग्वेज ले लेते हैं, बेहतर किसी में आ जाते हैं, आसान छोटी लैंग्वेज पे आ जाते हैं, ठीक है, इस लैंग्वेज पे आ जाते हैं। ऐसी लैंग्वेज जिसके एंड हमेशा बी पे हो रहा है, ठीक है, यानी एंडिंग स्टेट आपकी बी है, इनिशियल स्टेट कैन बी ए कैन बी बी, इसकी ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगी? ब्रेक में मुझे 5 मिनट बाद ब्रेक देता हूँ सुलेमान, ठीक है। मैं भी इसकी डायग्राम आपको लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसलिए इस पे बना के ही ज्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। है सॉरी, सॉरी, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करें इसको, मैं भी बनाता हूँ। सर कंडीशन ये है कि बी पे एंड होगा। बिल्कुल, कंडीशन ये है कि बी पे एंड होगा, ठीक है। तो ए देंगे तो ये बी पे उस पे जाएगा फाइनल स्टेट पे। उसके बाद हम फाइनल स्टेट पे बी ए मिलेगा तो ए पे ए और बी उसी के ऊपर कर देंगे फाइनल हाँ, स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। इसका लूप बनाने की कंडीशन इसमें है नहीं कोई, तो लूप के लिए लूप बनाने का इसमें कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे इसको मैं कोशिश करता हूँ कुछ करने की। जैसे ए मिला मुझे, ए इनपुट मिला है मुझे, सॉरी, ए इनपुट मिला मुझे, तो मैं बी स्टेट पे आ गया, ठीक है। और अगर मुझे बी मिला, बी मिला, तो मैं इसका सी स्ट्रेट पे आ गया, ठीक है। कंडीशन क्या है मेरे पास? कंडीशन मेरे पास ये है कि लैंग्वेज का जो मेरा एंडिंग वर्ड है, ठीक है, वो बेसिकली बी है, ठीक है। तो या तो ये है कि ये जो बी है इसको एक्सेप्ट करे और ये इसको फाइनल स्टेट बना दूं मैं सी को, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो ये है कि ए के बाद यहाँ पे लूप लगेगा। लूप के लिए मैं ना यहाँ पे एक इस सिंबल को यूज कर लेता हूँ, डबल एरो, ठीक है, यानी कि डबल एरो का मतलब लूप है, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लें, आज के लिए थोड़ा सा इसको कर लें, नेक्स्ट टाइम मैं कोई और टूल देख लूंगा जिसपे लूप वगैरह बनाना आसान हो, ठीक है। फिर उस पर हम लोग बनाए, विजुओ में मेरा ख्याल शायद ऑप्शन होता है, विजुओ में देखूंगा, मैं विजुओ एक्सप्लोर कर लूंगा मैं थोड़ा सा इसके लिए, फिर डायग्राम्स हम उस पर बना लेंगे। खैर, इसका मतलब लूप है, अभी आप ये समझ लें, ठीक है। लूप का मतलब तो पता है ना, मतलब रिपीट हो सकता है, और लूप पे आप डाल दें बी, ठीक है, या हाँ बी डाल दें, ठीक है, कि ए मल्टीपल टाइम्स बी, बी मल्टीपल टाइम्स ए, ठीक है। और अगर इस ये मल्टीपल टाइम्स बी बेशक आ जाए, ठीक है, या ए भी आ जाए इस पे, सॉरी इसको और बेहतर कर लेते हैं, ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये लूप है यहाँ पे, और अगर हम फर्दर एक और बी ले लें, बहुत टाइम लगा रहा है, अगर हमें एक और बी मिलता है इस बी स्टेट के ऊपर, तो हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इसकी वो बनाना चाहूँ, ट्रांजिशन बताऊं, तो ए मिला तो बी पे चले गए, ए या बी कुछ भी मिलता रहा सी पे रहे, बी मिला फाइनल स्टेट पे आ गए सी पे बी स्टेट के ऊपर बी मिला इनपुट, तो हम फाइनल स्टेट पे आ गए। और यहाँ पे भी लूप एक बना देते हैं और उस पे लूप में बी रख देते हैं। सर ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया? सर क्या समझ आपने नहीं आया कहा सर? कि अगर बी को जो भी मिलेगा, मतलब ए मिलेगा या बी मिलेगा, वो बी पे ही रहेगा। तो फिर जब बी को नहीं, बी मिला तो आप किसको सी किसको पे क्यों किसको लेके जा रहे हैं?
नहीं नहीं, देखो ए है, ए मिला, ये हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचना है ना, अगर हमें ऐड करना है किसी अपने एक्सप्रेशन को तो फाइनल स्टेट पे पहुंचना है हमें। और फाइनल स्टेट हमारी क्या है कि ऐसे स्ट्रिंग जो कि एंड बी पे हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए मिला, और ठीक है, यहाँ से ए ले लो या बी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लिया आपने और बी लिया तो एंड हो गया। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपको बी मिला, बी पे आप एंड कर सकते हो क्योंकि, तो आप फाइनल स्टेट पे डायरेक्ट आ सकते हो। या बी मिला, बी का कोई भी कॉम्बिनेशन मिला तो भी आप फाइनल स्टेट पे आ सकते हो। ये एक्सप्रेस ये बेसिकली बनाया है। फाइनल स्टेज पे कब आना है, मतलब फाइनल स्टेट बी पे को जब आ जब सकते हो जब आपके बी पास मिल रहा बी है, हो, क्योंकि आपके पास जो जब कंडीशन थी, जो कंडीशन थी, एक मिनट मैं अच्छा दोबारा मतलब पढ़ता हूँ। एक मर्तबा हमारे पास बी आ जाए और उसके बाद अगर बी मिलता है तो हम फाइनल स्टेज पे जाएंगे। देखो ना, ऐसी लैंग्वेज जिसके वर्ड्स एंड बी पे हो रहे हो, ठीक है, एंडिंग स्टेट हमारी क्या है, बी है, ठीक है। तो बी पे हम जैसे ही पहुंचे तो हमारी फाइनल स्टेट आ जाए, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, बी जैसे ही मिल रहा है फाइनल स्टेट पे आ रहा है हर तरीके से। समझ आई बात, समझ आई? सर मतलब पहला इनपुट जो भी मिलेगा, जैसे हमें पहला इनपुट ए मिला तो हम ठीक बी है, पे जाएंगे। तो बी स्टेट पे और चलेगा, ए दूसरा स्टेट, इनपुट, ये हाँ जो बी है ये स्टेट है, ठीक है, ये इनपुट नहीं है, इनपुट वो है जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। सही है, हाँ। तो बी पे तो आ गए, ये और जो बी पे फिर आपने जब बी पे आ गए, अब बी पे जो हमें जब बी इनपुट मिला तो हम फाइनल स्टेज पे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन चलता रहे, नो प्रॉब्लम। समझ आई? ठीक सर, ये सी पे जो आपने बी का लूप बनाया है, इधर ए का नहीं बनेगा? हाँ, बी का लूप इसलिए बनाया कि बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आगे तक चलता रहे, तो बी तो है ना, एंडिंग बी है। कंडीशन हमारी क्या है कि हमें बी पे एंड करना है, तो बी 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 हो बेशक, ठीक है, बी हो सिर्फ, तो सारे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को। समझ आई बात मेरी? लूप का मतलब है मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, जो स्टार वाली चीज कर रहे थे ना, वो वाली बात है। स्टार, स्टार है ये लूप, स्टार की रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के अंदर लूप है। समझ आ गया? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सर ब्रेक पे जा रहा हेलो हूँ। हाँ जी बोलें। सर, ए पे जैसे ए ए स्टेज को जब ए मिला तो वो बी पे गया, ठीक और है, जब बी मिला तो वो फाइनल स्टेज पे चले गया। बिल्कुल ठीक है, सही। सही है। कहना क्या चाह रहे थे? सर ये समझ मतलब पहला इनपुट है या दूसरा इनपुट, ये कब फाइनल स्टेज पे जाना है ये समझ नहीं आया। फाइनल स्टेज पे जब जाएगा जब बी आपको मिलेगा एंड में, तो एंड में जब जब बी आ रहा है ना, तो हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, सी हमारी फाइनल स्टेज है, खत्म, स्टेट है, सॉरी। सर बी, अच्छा बी पे आ जाते हैं, बी को पहले ना हमें ए इनपुट मिला, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? ए इनपुट मिला तो बी पे ही रहोगे। बी पे ही रहेंगे। हाँ, और अगर बी बी मिला, इनपुट मिला तो सी पे चले जाएंगे। बिल्कुल, या तो बी पे तो ही लूप रहना कब चाहते हो बी चलेगा? पे ही रहो, अगर लूप कंटिन्यू करना चाहते हो बी पे रहना चाहते हो बी पे ही रहो, वरना अगर फाइनल स्टेट पे जाना तो बी लेके फाइनल स्टेट पे चले जाओ। अच्छा, जब बी मिल रहा है तो ये हमारी हमारी चॉइस होगी कि हमें लूप में ही रहना है या फाइनल स्टेज पे जाना बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्टार है ना, स्टार में हमारी मर्जी है, हम जितने उससे पॉसिबिलिटी उठाएं, वो वाला काम है सेम यहाँ पे भी, लूप से। है। सही। समझ आ गया? थैंक गॉड समझ आ गया है। चलें, अच्छा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएं आप लोग। ब्रेक के बाद आप लोग का ट्रांजिशन टेबल आप लोग उससे स्क्रीन शेयर करके वो कर दिएगा। अटेंडेंस भी दे दें यहाँ तक के सेशन की, जल्दी से, टाइम कम है, नमाज का टाइम होने वाला है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक हम रिज्वाइन करेंगे 8:40 पे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा चीजें बाकी नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर जल्दी छोड़ दूंगा मैं, लेकिन रिकनेक्ट करिएगा। और इसका मुझे जो टेबल फॉर्म मुझे दिखानी है आप लोगों ने करके, वो जरूरी है, वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, एक दफा मैं टेबल वाला भी आप लोग ओपन करके दिखा देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। सर इस पे अगर बी पे हम बी का बनाएंगे तो बी पे दो, बी पे हम बी पे भी रह रहे हैं, बी पे अगर बी आ रहा है तो हम सी पे भी जा रहे हैं, उसका कैसे? हाँ, तो ये सोचो ना थोड़ा सा, ये ट्रांजिशन टेबल यूज करो।
जैसे ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो ट्रांजिशन टेबल बनाओ, यही तो काम करना है। लाइट नहीं है लाइट नहीं है, मोबाइल से लॉगिन नहीं। चलो मैं ट्रांजिशन टेबल इसका बना दूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। लेकिन पहले आप लोग एक ट्राई तो करो, फिर देखते हैं, रिकनेक्ट करो 8:40 तक इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अटेंडेंस सबने दे दी यहाँ तक के सेशन में जितने कनेक्टेड हैं? ठीक है, सही है, रियाज आपकी मिल गई है अटेंडेंस भाई, 3 दफा दोगे, सही है। तो 8:40 पे मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह।